राधे राधे। शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। इसमें सतयुग को पहला युग बताते हैं, जिसमें देवी देवता पृथ्वीलोक पर मनुष्य की भांति रहते थे। उसके बाद त्रेता युग आया, जिसमें भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। उसके बाद द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण धरती पर कई लीलाएं रची। अब वर्तमान में अंतिम युग यानी कलयुग चल रहा है। हम आपको बता दें कि वेदों में कलयुग के भविष्य के लिए कई भविष्यवाणी की गई है, जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कलयुग को अन्य युगों की तुलना में बहुत छोटा माना गया है और साथ ये भी बताया गया है कि इस युग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। इस युग में पाप और अंधकार अपनी चरम सीमा पर रहता है और देवता राक्षस नहीं दिखाई देते हैं। कलयुग में तो मनुष्य को ही श्रेष्ठ माना जाता है, जो यहाँ जन्म से मरण तक की यात्रा करते हैं। द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति अर्चना पूजा से हुआ करती थी और कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही भगवान की प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो, यही सबसे अच्छा और सरल कलयुग में उपाय है। आप जब किसी के लिए दुआ करते हैं, जब किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो ये सब अच्छे कर्मों में आता है। हर समय किसी को बददुआ, किसी को कोसना या फिर किसी के विषय में बुरा कहना या बुरा सोचना, ये सब बुरे कर्मों में आता है। जब कोई व्यक्ति सदैव मन से बुरा सोचे लेकिन कर कुछ ना पाए, तो क्या वह आपकी नज़रों में एक अच्छा इंसान है? क्योंकि आपके विचार ही आपके आसपास के वातावरण का निर्माण कर आपको उसका फल देते हैं। अच्छे विचार सकारात्मक परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं और बुरे विचार नकारात्मक स्थिति को, और ऐसी ही परिस्थितियाँ जो आपको आपके मानसिक कर्मों का फल देती हैं। ये सुख दुख की स्थिति भी मानसिक ही होती है। सदैव दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला इंसान क्या अपने जीवन में खुशियाँ ला पाएगा? हजारों रुपए, लाखों रुपए कमाने वाला इंसान जब किसी गरीब से 100, 200 या 500 की रिश्वत मांगता है, तो वहीं पर उसकी इंसानियत खत्म हो चुकी होती है। इस कलयुग में जब विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा, इंसान बहुत कम आयु जिएगा। युवावस्था तो जैसे समाप्त ही हो जाएगी। प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण हो जाएंगे और वो बहुत रोगग्रस्त भी होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की आयु केवल 20 या 30 वर्ष ही रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार होगा, उस समय चारों दिशाओं के लोग शून्य के समान हो जाएंगे। मद भागवत गीता पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में कहा गया है, जब गुरु सूर्य और चंद्रमा एक साथ एक ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का अवतार हो जाएगा। पुराणों में भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार की तिथि बताई गई है, उसके अनुसार तो भगवान सावन महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को कल्कि अवतार का जन्म होगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार कल्कि का जन्म संभल नाम के एक गांव में होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव है। ये अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। अग्नि पुराण में कहा गया है कि अवतार का जो चित्रण होगा, वो तीर कमान धारण किए हुए एक सफेद घोड़े का घुड़सवार होगा। भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में एक देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों को खत्म करेंगे। भगवान विष्णु के कई अवतारों में कल्कि आखिरी अवतार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कल्कि कलयुग के अंत में उनका जन्म होगा और उसके बाद ही कलयुग का भी अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। कल्कि भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार है जिसकी पूजा उनके जन्म से पहले से ही हो रही है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धन की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब अन्याय की वृद्धि होती है। तो भगवान विष्णु अपना रूप धारण करते हैं और कलयुग का अंत होता है। हर वक्त किसी को बददुआ, किसी को कोसना, किसी के विषय में बुरा सोचना, ये सब बुरे कर्मों में आता है। जब कोई व्यक्ति सदैव मन से बुरा सोचता है और वो कर कुछ ना पाए, तो क्या आपकी नज़रों में वो अच्छा इंसान है? क्योंकि आपके विचार ही आपके आसपास के वातावरण का निर्माण करते हैं और आपको फल देते हैं। हम जैसा सोचने लगते हैं, वैसे ही हमारे आसपास का माहौल हो जाता है। अगर अच्छा सोचते हैं तो हर जगह अच्छा ही अच्छा महसूस होता है।
और अगर मन में बुरे बुरे विचार आते हैं तो हर जगह बुरा ही बुरा महसूस होता है। अच्छे विचार जो होते हैं वो सकारात्मक परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं और बुरे विचार नकारात्मक की स्थिति को। ऐसी ही परिस्थितियां आपको अपने मानसिक कर्मों का फल देती हैं। ये सुख दुख की स्थिति मानसिक ही तो होती है। सदैव बुरा ही सोचने वाला इंसान क्या ही अपने जीवन में खुशियां लाएगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आदि 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों में के बराबर होते हैं। इन युगों का आरंभ सतयुग से हुआ है और इसका अंत कलयुग से। ब्रह्मा जी जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही कलयुग में उसका संहार करते हैं। अब कलयुग चल रहा है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कुलयुग का सबसे बड़ा स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या को बेचकर निर्वाह करेंगे। सभी अपनी रुचि के हिसाब से अनुष्ठान करेंगे। उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना ही धर्म कहलाएगा। कलयुग में काम धन से मनुष्यों में बहुत घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। स्वर्णमणि और रत्न तथा वस्त्रों के नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केसों में ही श्रृंगार करेंगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो आय ज्यादा देंगे उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। कलयुग में सबको धन की ही अभिलाषा होगी। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु से पहले ही मां बन जाएंगी। शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चंडाल हो जाएंगे और साधुओं के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगेंगे। कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। भूमि बंजर होने लगेगी। पुत्र पिता के धन को उनकी आज्ञा के बिना ही लेने की चेष्टा करेंगे और यही कारण होगा जब एक दूसरे के विरोधी बने रहेंगे। अगर खुले शब्दों में बात की जाए तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का वर्णन केवल सनातन धर्म में ही किया जाता है। आज के समय में हिंदुओं का अपने ही धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाना और मोह माया, काम, क्रोध, स्वार्थी होना यही कलयुग की निशानी है। जहाँ असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, वही युग तो कलयुग का युग है। कलयुग में ज्यादातर रिश्ते चरित्र हनन की वजह से टूटने को मजबूर हैं। कलयुग में प्रभु का ना दिखाई देना कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी इंसान खुद उत्तरदायी है। क्योंकि अगर इंसान का मन ही मैला है तो फिर भगवान कहां से दिखाई देंगे। कलयुग में तो धर्म का सिर्फ चौथाई अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री मद्भागवत गीता पुराण और भविष्य पुराण कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न तो जैसे उगना ही बंद हो जाएगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी दुखी नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बहुत बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय तो सारा जगत लीच हो जाएगा, जिससे शयन से नहीं है एक हाथ दूसरे को लूटेगा। कलयुग में तो लोग शास्त्रों से ही विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद होगी। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार होगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। धर्म की हानि होती रहेगी। जिस प्रकार धर्म की हानि हुई थी उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त भी होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग देखेंगे। ये बात तो आपने भी कई बार सुनी होगी कि कलयुग का अंत होगा। हम जिस समय में जी रहे हैं उससे पहले यहाँ कोई और भी था। असल में इस युग से पहले भी कई युग थे। बाकी युगों की कहानी तो हम किताबों में देखते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है
कि हमारा ये युग जिसमें हम आज जी रहे हैं, कभी उसका भी अंत हो जाएगा? सोचकर ही कैसा लगता होगा, कैसे हम सब अचानक से खत्म हो जाएगा, ये संसार नष्ट हो जाएगा और फिर से पृथ्वी का नया जन्म होगा। धरती माँ भी तो बोझ सहते सहते थक चुकी है। शायद इसीलिए एक कर्म के बाद कलयुग का अंत होगा। कलयुग जिसे सबसे बेकार युग माना जाता है, उस कलयुग का एक न एक दिन जरूर अंत होगा। अंत में इस घोर काल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्तियों को वेदों की तरफ लौट आना चाहिए, अपने वेदों का ज्ञान होना चाहिए और हर समय ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए और हमेशा अपने कर्मों को सही रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए।